सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष महर्षि पतंजलि द्वारा रचित योग सूत्र ग्रंथ के दूसरे अध्याय, जिसे साधन पाद भी कहते हैं, के 45वें सूत्र की व्याख्या करने जा रहा हूं। यह 45वां सूत्र कहता है, समाधि सिद्धिर ईश्वर प्रणिधानात्। यानी समाधि की जो सिद्धि होती है वह ईश्वर प्रणिधान से होती है, ईश्वर की आराधना से होती है, ईश्वर की कृपा से होती है। तो अब कोई यह पूछेगा कि भाई समाधि तो ईश्वर के प्रणिधान से होती है, तो बाकी अंगों का फिर क्या करना है? फिर यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान, ये सातों फिर क्या जरूरत है? तो ऐसा है ना कि जो हमारी पात्रता होती है उसके हिसाब से ही प्रणिधान भी होता है। ये सब हमारी पात्रता बनाते हैं प्रणिधान के लिए। और यह जो अस्तित्व है ये तुक्के में और अराजक की स्थिति में नहीं चल रहा है। यह अस्तित्व विज्ञानमय तरीके से चल रहा है। विज्ञानमय कोश का पंच कोश में एक कोश है विज्ञानमय कोश, अर्थात जो है इसके जो नियम है, संविधान है, उसके तहत ही यह एक्ट करता है। यहाँ जो भी घटनाएं घटती होती है, मन माना यहाँ घटना नहीं घटती है। तो ईश्वर प्रणिधान भी मनमाना तरीके से नहीं होता है, समाधि भी मनमाने तरीके से नहीं होती है। जो भी होना है उस विज्ञान में कोश के द्वारा, उस संविधान के द्वारा ही होना है। तो इस अस्तित्व के संविधान है, फिजिक्स के जैसे लॉ होते हैं। आखिर इस अस्तित्व में जो सिद्धांत है उसी को ना भौतिक शास्त्रियों ने खोज निकाला है, या रासायनिक शास्त्र के जो वैज्ञानिक हैं उन लोगों ने खोज निकाला है, या जीव शास्त्र के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने खोज निकाला है। तो यहाँ पर नियम हैं, संविधान है, और उसके तहत ही यहाँ पर कोई घटना घट रही है। किसी भी सापेक्ष में घटना जो घट रही है, किसी भी संदर्भ में जो घटना घट रही है, तो योग के भी इसीलिए नियम है। और उन नियमों में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान है, और समाधि भी है, और कैवल्य भी है। तो ईश्वर प्रणिधान जब फलीभूत होता है ईश्वर की कृपा से ही होता है। लेकिन आपको सभी अंगों का बिल्कुल ईमानदारी से, मनोयोग से, पवित्र हृदय से, श्रद्धा भाव से आपको उनका अनुसंधान करना है, उनकी साधना करनी है, उनके विषय में चिंतन मनन करना है, उतनी शुद्धता पवित्रता के साथ। यह जो समाधि है, हालांकि जितनी भी घटनाएं घटती हैं ये सब घटनाएं ईश्वरीय ही होती है। ईश्वर के सिवा कुछ है नहीं इस अस्तित्व में, सब ईश्वर ही है। परंतु यहाँ पर यक्ष प्रश्न यह है कि हमारे लिए जो इष्ट है, हमें क्या चाहिए, किस चीज़ के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। दुख भी ईश्वर है और सुख भी ईश्वर है। क्या हम दुख चाहते हैं, क्या हम सुख चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं? हम जो चाहते हैं, जो हमारा अभिष्ट है, हम ईश्वर के उस स्वरूप को चाहते हैं। तो हम इसके लिए वैसी साधना करते हैं। तो हम जैसा कर्म करते हैं और यह अस्तित्व जैसा हमें पात्र समझता है, उसके हिसाब से हमारे लिए
वैसा विधान कर देता है और हमें वह उपलब्ध हो जाती है बात। तो यह अस्तित्व से ही हमें मिलता है। तो हमारी अपनी जो प्रेरणा होती है वह भी इस अस्तित्व के तहत ही है। इसीलिए जो ज्योतिषाचार्य हैं वे भी कहते हैं कि सब जो है पूरे इस अस्तित्व में जो ग्रह नक्षत्र हैं वे सब भूमिका निभाते हैं। पूरा अस्तित्व भूमिका निभाता है, तब जाकर कोई घटना घटती है। और पूरा अस्तित्व भूमिका निभाता है तो एक विधान के तहत निभाता है, मन माना नहीं। तो उसमें हमारी जो कामना होती है, हमारे जो विचार होते हैं, हमारे जो भाव होते हैं, हमारा जो अंतःकरण होता है, हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारे मन हैं, हमारा शरीर है, तो इन सब में जिस तरह की अवस्था होती है, जिस भाव से होते हैं, उसके हिसाब से ही घटना घटित होती है। उसमें कुछ एक कारक ये सब हैं अस्तित्व के अलावा। तो यहाँ पर इस पर प्रणिधान क्यों माना गया? इसलिए माना गया है कि हम अपना प्रयास तो करते हैं, इस अस्तित्व का एक अंश मान लीजिए कि हम भी हैं, तो हम अपना प्रयास तो करते हैं, लेकिन पूरा अस्तित्व जब साथ देगा तभी हमारा प्रयास फलीभूत होगा। कर्म का हमें अधिकार है, लेकिन कितना? कर्म के अधिकार के लिए भी पूरा अस्तित्व साथ देगा तभी होगा। तो हम जो अनंत कारक हैं उसमें कुछ कारक हम भी हैं। तो अब प्रश्न यह उठता है कि ये जब सारे कारक अपनी भूमिका निभाएंगे उसी दिशा में, तब जाकर के वह घटना घटेगी जो हमारे लिए अभिष्ट घटना है। तो हम इसलिए पूरे अस्तित्व को मनाते हैं, और उस पूरे अस्तित्व को मनाते हैं, हम मना ही सकते हैं, हम प्रार्थना ही कर सकते हैं। तो हम प्रणिधान करते हैं, इसलिए प्रार्थना करते हैं अपने निर्मल हृदय से कि हमें पवित्र किया जाए और हम जो है सबके कल्याण में लगेंगे और हम अपना कल्याण करेंगे, हमारे विकार को प्रभु आप दूर कीजिए। तो पूरा ये जो अस्तित्व है हम उसकी प्रार्थना करते हैं। हम उसका क्या नाम देते हैं ये बात नहीं है, हम उसे जो भी नाम देना चाहें, लेकिन यहाँ पर चूंकि आस्तिकवादी दर्शन है तो इसलिए यहाँ ईश्वर का नाम दिया गया है। और श्रद्धा तभी होती है जब हम आस्तिकवादी दर्शन में विश्वास करते हैं, अन्यथा श्रद्धा नहीं हो पाती है। श्रद्धा सदैव जो है वो आस्तिक गुण है। तो आस्तिक गुण होने की वजह से श्रद्धा जो है प्रणिधान के पात्र हो जाता है, यानी प्रणिधान की बात होती है। अब जब श्रद्धा होगी, श्रद्धा होने से क्या फायदा होता है? हमारे और इस अस्तित्व के बीच में अवरोध घट जाते हैं। याद रखिए, जिसके प्रति आप श्रद्धावान हो जाते हैं, आप वहाँ नतमस्तक हो जाते हैं, तो जो बाधा होती है, जो अकड़ होती है, वो खत्म हो जाती है। तो इससे क्या होता है कि जितने भी ऊर्जा को आना है, जितने पदार्थ को आना है, जितने तरह की चेतना को आनी है, जितने तरह के अंतःकरण को आने हैं या जो कुछ भी आने हैं, वो बिना बाधा के आ जाते हैं। हम उसे ग्रहण करते चले जाते हैं। और यदि हमारी अकड़ होती है, हम खड़े हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं? विरोध में खड़े हो जाते हैं। तो जिसे आना है उसे भी हम रोक देते हैं। अच्छे विचार को आना है हम रोक देंगे, क्योंकि हमारी अकड़ है कि हम बेवकूफ़ी में ही रहेंगे। हमारी अकड़ है कि हम गलत चीज़ को ही पकड़े रहेंगे, चाहे कुछ भी हो। हमारी जिद हो जाती है, तो हमारे सत्य के प्रति जो है निष्ठा नहीं रह जाती है। तो हम सत्य विचार को ग्रहण नहीं करते हैं। हम चुनिंदे सत्य को ही ग्रहण करना चाहते हैं जो हमारे अनुसार हो, अकॉर्डिंग हो। जबकि सत्य तो पूरी शुद्धता निर्मलता में जैसी है, हमें वैसा ग्रहण करना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य यही था कि हमें ईश्वर प्रणिधान इसीलिए करनी पड़ती है। ईश्वर प्रणिधान से क्या होता है कि सारे अवरोध समाप्त हो जाते हैं, हम फ्री फ्लो होने देते हैं। इस अस्तित्व के प्रति हमारा समर्पण होता है, वही जो है श्रद्धा है। और उसका महत्व इसीलिए है कि जो कुछ भी आना है श्रेष्ठ को, उसको आने दिया जाए। कृणवंतो विश्वम आर्यम, पूरे विश्व को आर्य बनाओ, श्रेष्ठ बनाओ। अनुभद्रारीतवः यन्तु विश्वतः, सभी दिशाओं से जो कल्याणकारी चीजें हैं, जो सत्य है, उसे आने दो। वेद यही कहता है। तो वेद का मंत्र है यह, वो यही कहता है। तो यही इसीलिए जब सभी दिशाओं से आएंगे
तो हमें पुष्ट करेंगे, हमें तुष्ट करेंगे और हमें समाधि उपलब्ध होगी। समाधि अर्थात हमारी जो प्रज्ञा है वह सम अवस्था में हो जाए। तो सम अवस्था में जब प्रज्ञा हो जाती है उसे समाधि कहते हैं। तो उसे हमें आने देना चाहिए, और ऐसा तभी संभव है जब हम ईश्वर के लिए प्रणिधान करते हैं, हम ईश्वर की आराधना करते हैं, ईश्वर का पूजन भजन कीर्तन ये सब करते हैं। तो आज इतना ही। ओम।